ब्रजवासियों को गोवर्धन पूजा करते देख देवराज इंद्र क्रोधित हो ब्रज में भीषण वर्षा करने लगे, लेकिन श्री कृष्ण द्वारा ब्रजवासियों एवं गायों की रक्षा तथा अपने प्रयास को विफल होते देख इंद्र समझ गए कि श्री कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान हैं। ऐसा विचार कर इंद्र भयभीत हो गए। देवमाताओं ने इंद्र को प्रेरित किया, पुत्र सुरभि गौ को लेकर जाओ, वे गोपाल हैं। गौदर्शन से उनका हृदय गदगद हो जाएगा। सुरभि सर्वेश को और सर्वेश को सुरभि अत्यंत प्रिय है। देवराज इंद्र सुरभि गाय को लेकर श्री कृष्ण के पास आए। इंद्र ने देखा भगवान एक शिला पर बैठे हैं। इंद्र ऐरावत से नीचे उतरे और अपना मुकुट श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया एवं अपने अपराध की क्षमा मांगने लगे। इंद्र ने श्री कृष्ण की स्तुति की एवं गोप, गोपी और ब्रज सबका आनंदवर्धक और पोषक होने के कारण गोविंद नामकरण किया। सुरभि गाय ने अपने दुग्ध से श्री कृष्ण का अभिषेक किया, जिससे ये गोविंद कुंड बना। सुरभि सुरपति संग लिए निरखी कृष्ण मुखिंदु कियो राज अभिषेकता भायो कुंड गोविंद। गोविंद कुंड बड़े बड़े पापों को हर लेने वाला परम पावन तीर्थ है। गोविंद कुंड गिरिराज के अधर हैं। ये सुरम्य स्थल अनेकों सरस लीलाओं को संजोए है। गोविंद कुंड से संबंधित श्रीनाथ जी की लीलाएं। प्रथम प्रसंग। एक समय श्री गोविंद स्वामी खेल के दांव को लेकर श्रीनाथ जी से क्रोधित होकर इसी गोविंद कुंड पर बैठकर श्रीनाथ जी की राह देख रहे थे कि जब श्रीनाथ जी आएंगे तो बिना मारे उन्हें छोड़ूंगा नहीं। पोत लेके आयो भाजी गंवार, खोली की बार धस्यो घर भीतर सिखे दिए लगवार। कबहाँ तो निकेगो बाहर ऐसी दूंगो मार। गोविंद प्रभु सो बैर अब करकई सुखी न सोवे यार। गुसाई श्री विठ्ठलनाथ जी ने गोविंद स्वामी को मनाया, जिससे उनका क्रोध शांत हुआ। तब जाकर गोविंद स्वामी ने श्रीनाथ जी के संग प्रसाद पाया। द्वितीय प्रसंग। एक समय श्रीनाथ जी कान्हा भंगी के साथ खेल रहे थे। तभी उन्हें गोविंद स्वामी ने देख लिया। गोविंद स्वामी ने कहा कि गुसाई जी मंदिर में कितना आचार विचार रखते हैं। अब तुम्हें इस गोविंद कुंड में स्नान करना पड़ेगा, तभी मंदिर में प्रवेश करना। श्रीनाथ जी जैसे ही कुंड के किनारे आए तो पीछे से गोविंद स्वामी ने उन्हें धक्का देकर कुंड में गिरा दिया एवं ताली बजाकर हंसते हुए वहां से भाग गए। श्रीनाथ जी भीगे वस्त्र में मंदिर पधारे। गुसाई जी ने जब श्रीनाथ जी से पूछा तो श्रीनाथ जी ने कहा, गोविंद ने मुझे कुंड में धक्का दे दिया था। गुसाई जी ने गोविंद को बुलाकर पूछा तो गोविंद स्वामी ने बताया कि श्रीनाथ जी कान्हा भंगी के साथ खेल रहे थे। इन्हें पवित्र करने के लिए ही मैंने इन्हें कुंड में धक्का दिया था। ये सुनकर गुसाई जी शांत हुए। तृतीय प्रसंग। रसखान भी श्रीनाथ जी के दर्शन करने आए, लेकिन मलेच्छ समझकर किसी ने अंदर न जाने दिया, धक्का देकर मंदिर से बाहर कर दिया। रसखान ने सुन रखा था कि गोविंद कुंड श्रीनाथ जी का क्रीड़ा स्थल है। वह नित्य यहाँ अपने यारों के साथ खेलने आता है, सो गोविंद सर पर आकर बैठ गए। 3 दिवस हो चले, अन्न जल को तिलांजलि दिए। प्राण विकल हो रहे थे किंतु निकल भी नहीं रहे थे। चौथे दिन गुसाई जी श्रीनाथ जी को साथ लेकर आए। मोहन छवि रसखान लखी अब दृग अपने नाही। खैंचत आवत धनुष से छूटत शर से जाही। इसके बाद गोविंद कुंड में स्नान कर रसखान जी वल्लभाकुल में दीक्षित हुए। चतुर्थ प्रसंग। रहीम जी की आपबीती भी यही है। ये भी सुंदरता के सागर श्याम सुंदर का सौंदर्य सुनकर यतिपुरा गोवर्धन आए दर्शनार्थ। पठान देखकर द्वारपालों ने बाहर धकेल दिया, झुंझलाकर आ गए और गोविंद कुंड की छतरी पर बैठ गए। श्रीनाथ जी भोजन की थाल लेकर स्वयं आए, लेकिन रहीम जी ने श्रीनाथ जी की ओर से मुंह फेर लिया। श्रीनाथ जी थाल रखकर अंतर्धान हो गए। एक बार देखने के बाद अधिक समय तक भला कोई कैसे अपने नेत्र निग्रह कर सकता है। नेत्रों ने पुनः वह दर्शन चाहा, पीछे घूमे, किंतु तब तक श्रीनाथ जी अंतर्धान हो गए थे। अब तो विरह ने व्याकुल कर दिया भुवन मन मदन मोहन की मंजुल मूर्ति देखने को। कमलदल नैननी की उन्मानी, बिसरत नाही सखी मो मन ते मंद मंद मुस्कानी। ऐसा लगा मानो ये देह वियोगाग्नि में दग्धा हो जाएगा। पलक ऊपर उठती है किंतु कमल नयन को न देखकर फिर झप जाती है। इस व्याकुलता ने वात्सल्य धाम को फिर से बुला लिया। रहीम जी दर्शन करके मगन हो गए। स्थान गोविंद कुंड गोवर्धन के आन्योर ग्राम में स्थित है। जय जय श्री राधे श्याम।